मदर टेरेसा, मानवता की मसीहा प्रस्तावना। मदर टेरेसा का नाम सुनते ही एक ऐसी महिला की छवि उभरती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक अल्बानियाई लड़की कैसे मदर टेरेसा बनी? ये कहानी उसी संघर्ष की है जिसने उन्हें दुनिया की सबसे दयालु और प्रेरणादायक शख्सियतों में से एक बना दिया। शुरुआत। एक साधारण लड़की का असाधारण सपना। दी 6 अगस्त नीना ज़ेप्को, मैसेडोनिया, तब ओटोमन साम्राज्य के स्कॉप्जे शहर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम अग्नेस गोंजा बोयाजिजू रखा गया। गोंजा का अर्थ होता है फूल की कली। उनके माता पिता धार्मिक और परोपकारी प्रवृत्ति के थे। उनके पिता निकोला समाज सेवा में रुचि रखते थे, लेकिन जब गोंजा केवल 8 साल की थीं तब उनके पिता का निधन हो गया। अब उनकी माँ ड्राना बोयाजिजू ने कठिनाई से परिवार को संभाला। ड्राना बहुत दयालु महिला थीं और उन्होंने गोंजा को यह सिखाया कि हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उनकी माँ के ये संस्कार गोंजा के हृदय में बस गए। जब वह 12 वर्ष की हुईं, तब उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन केवल ईश्वर की सेवा और मानवता की भलाई के लिए समर्पित होना चाहिए। धर्म की राह। भारत की ओर प्रस्थान। 9 वर्ष की उम्र में गोंजा ने तय कर लिया कि वह नन बनेंगी और अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाएंगी। इसके लिए उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो मिशनरी संस्था में शामिल होने का निर्णय लिया। 1928 में वह अपना घर, परिवार और अपना देश छोड़कर आयरलैंड के डबलिन शहर पहुंची, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा और धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद उन्हें भारत के दार्जिलिंग शहर भेजा गया, जहां उन्होंने नन बनने की प्रक्रिया पूरी की और टेरेसा नाम अपनाया। 1938 में वह कोलकाता, तब का कलकत्ता, के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका बनी। यहाँ उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनका मन केवल शिक्षण में नहीं लगता था। वह देख रही थी कि स्कूल के बाहर भी हजारों बच्चे सड़कों पर भूखे, बीमार और बेसहारा घूमते थे। वह उनके लिए कुछ करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें अभी मौका नहीं मिला था। कॉल विद इन अ कॉल। जीवन का सबसे बड़ा मोड़ इन 1946 में, जब मदर टेरेसा 36 वर्ष की थी, तब उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जिसने उनकी पूरी दिशा बदल दी। वह दार्जिलिंग की ट्रेन यात्रा पर थीं, जब उन्हें ईश्वर की ओर से एक संदेश मिला, जिसे उन्होंने कॉल विद इन अ कॉल, अंदरूनी पुकार कहा। इस अनुभव के दौरान उन्होंने महसूस किया कि अब उनका उद्देश्य केवल शिक्षिका बने रहना नहीं, बल्कि सीधे गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करना है। ये निर्णय लेना आसान नहीं था। उन्होंने चर्च से अनुमति मांगी कि वह लोरेटो कॉन्वेंट छोड़कर गरीबों की सेवा कर सकें। 2 साल बाद 1929 में उन्हें यह अनुमति मिल गई। अब उन्होंने अपनी सफ़ेद और नीली किनारी वाली साड़ी पहननी शुरू कर दी, जो बाद में उनकी पहचान बन गई। कोलकाता की गलियों में सेवा का संकल्प। मदर टेरेसा ने कोलकाता की सड़कों पर गरीबों और बीमारों की सेवा करनी शुरू कर दी। उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, बीमारों की देखभाल की और बेसहारा लोगों को अपनाया। शुरू में उन्हें बहुत कठिनाइयाँ आईं। कोई आर्थिक सहायता नहीं थी, लोगों का भरोसा नहीं था और उन्हें खुद भीषण परिस्थितियों में रहना पड़ा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संगठन की स्थापना की, जो आगे चलकर विश्व भर में सेवा का प्रतीक बना। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था जो कोई भी अवांछित, अप्रेमित और असहाय है, उसकी सेवा करना। मदर टेरेसा और उनके सहयोगियों ने कोलकाता में निर्मल हृदय नामक आश्रम की स्थापना की, जहां सड़क पर तड़प रहे रोगियों को प्यार और देखभाल मिलती थी। उन्होंने कुष्ठ रोगियों, अनाथ बच्चों और गरीब माताओं की सहायता के लिए भी कई केंद्र खोले। विश्व प्रसिद्धि और सम्मान मदर टेरेसा की सेवा केवल भारत तक सीमित नहीं रही। उनका मिशन धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। 1970 में उन्हें उनके परोपकारी कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन उन्होंने पुरस्कार में मिली पूरी धनराशि गरीबों के कल्याण के लिए दान कर दी। उन्हें भारत सरकार ने भी भारत रत्न रैटी से सम्मानित किया। उनकी सादगी, करुणा और सेवा की भावना ने पूरे विश्व को प्रेरित किया। अंतिम समय और विरासत। 20 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा ने इस संसार को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद भी उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी दुनिया भर में गरीबों की सेवा कर रही है। 2006 में उन्हें पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि दी गई
और उन्हें संत टेरेसा ऑफ कोलकाता घोषित किया गया। निष्कर्ष: